आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पाकिस्तान ही ऑफिशियली अमेरिका के चरणों में गिर गया है। खैर इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, बट यहाँ मुजरा हुआ है और पाकिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि नोबेल पीस प्राइज़ मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप, हम इनके साथ हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप क्या लिखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि मुझे अभी तक 4-5 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका होता, नोबेल पीस प्राइज़, और क्योंकि वो लिबरल्स को ही देते हैं नोबेल पीस प्राइज़। उसके बाद ये लिखते हैं कि ये अफ्रीका के लिए बहुत अच्छा है, दुनिया के लिए बहुत अच्छा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ पे लिखा था एक बार। इन्होंने नोबेल कमेटी को बोला कि देखिए, मुझे नोबेल प्राइज़ इसके लिए नहीं मिलेगा, मुझे नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने भारत और पाकिस्तान में वॉर रुकवा दी। मुझे नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने सर्बिया कोसोवो में वॉर रुकवा दी। मुझे नोबेल प्राइज़ नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने इजिप्ट और इथियोपिया में पीस करा दिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रुवांडा में जो है वो पीस करा दिया। तो मुझे नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिलने वाला, मैं कुछ भी करूं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप एक पागल आदमी है पूरी तरीके से। वो उसका देखिए बचपन जो है ना डोनाल्ड ट्रंप का, आप अगर किसी के बिहेवियर को एनालाइज करिए, हमेशा याद रखिए, अगर आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है तो आप इंसानों को पहचानिए। आप प्रोफेशनलिज्म गया तेल लेने, वो सब गया बाढ़ में। हर एक चीज़ इंसान के इमोशंस पे चलती है, याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज के रोस्ट दुनिया है, रोस्ट कर रहे हैं, इसको बड़ा बहुत बढ़िया जाना जाता है, लेकिन उस इंसान को बुरा लगता है क्योंकि इमोशंस को आप बदल नहीं सकते, कुदरत ने हमको दिया है। तो इंसान की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, वो उसी के हिसाब से काम करेगा, आप कितना भी कुछ बोल लें। आज डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं क्योंकि उनको नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो बचपन था ना, उनको उनके पिता से कभी प्यार नहीं मिला, उनको कभी प्यार मिला ही नहीं है। हॉस्टल, पहले बहुत लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे, हर चीज़ उनको थी। उसके बाद एकाएक इनको हॉस्टल भेज दिया और वहाँ पे बहुत ही भयंकर स्ट्रिक्टनेस, इनकी कोई बात मानी नहीं गई। तो वो इनकी आज एक्चुअल में बहुत ही डरपोक इंसान है अगर आप अंदर से देखोगे। लेकिन हर एक चीज़ में डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी शेखी बगाड़ते रहते हैं। भारत ने इसको पकड़ लिया, तो भारत ने इनकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो डिसीजंस लिए जो, लेकिन याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप पीस प्राइज तो छोड़िए, ये दुनिया के वर्स्ट, अमेरिका के वर्स्ट प्रेसिडेंट का ये ठप्पा लगा के जाएंगे, पक्का है ये। और जब तक ये आदमी रहेगा तब तक ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और अमेरिका भाई, अब देखिए, इनको हटाना चाहिए चाहे जो भी हो जाए। मिड टर्म इलेक्शन 2026 में है, अभी जितना फुदकना फुदक लें, उसके बाद 2026 में इसकी पावर वैसे ही कम होने वाली है। और डोनाल्ड ट्रंप को कोई एक बार डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों प्रेसिडेंट के हटे ना तो जेल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। इन पे भयंकर इंपीचमेंट होगा। अभी तो हो नहीं सकता, अभी तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक बार इनकी प्रेसिडेंसी गई तो खेल खत्म। और ये मैंने जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तभी मैंने बोला था कि बहुत डेंजरस आदमी है। दोस्तों, ऐसे ही आदमियों की पहचान अगर बात करते हैं तो हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और चाणक्य नीति का कॉम्बो है, आप अवेल कर सकते हैं। एक दिन के लिए हमने ऑफर चलाया है, मात्र 500 रुपये का है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। चाणक्य नीति पूरी पढ़ाई और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए मर रहे हैं और पाकिस्तान ने उनको नॉमिनेट कर दिया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि दुनिया में कोई फ्री लंचेस तो होते नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप ने अगर मान लीजिए कि आसिम मुनीर को ये लंच पे बुलाया है तो उसमें बहुत सारे की जो अभी रेयर अर्थ एलिमेंट वाला इशू है, वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान रिजर्व्स हैं, उसको लेकर के उसका कंट्रोल हम लेंगे। फिर उसके बाद क्रिप्टो जो है पाकिस्तान में इलीगल है और अपना नेशनल करेंसी रिजर्व क्रिप्टो में बनाएंगे पाकिस्तान। अजीबोगरीब पागल लोग, मतलब क्या ही बोले ऐसे देश के बारे में, इलीगल है क्रिप्टो, ठीक है। फिर उसके बाद ईरान इजराइल वाला इशू। अच्छा, ईरान को लेकर पाकिस्तान घिर गया है। पाकिस्तान एक एज अ विलन और पूरी दुनिया का भरोसा उठ जाएगा इस प्रकरण के बाद। कोई भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करने वाला जो वो ईरान के साथ कर रहा है, क्योंकि ईरान को इन्होंने बोला था कि हम आपको सपोर्ट देंगे और ईरान पहली फुर्सत में पाकिस्तान भागा है, ठीक है, ऐसा धोखा दिया। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को ये बोला कि देखिए हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जैश अल अदल यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है ना, शिस्तान बलूचिस्तान जो ईरान में है, और वो हम पे हमला करेगा, तो अगर वॉर नहीं रुकी तो जिहादिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, जो कि करने वाले हैं, ठीक है ना। ईरान भूलेगा नहीं, भूलते नहीं है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोला है कि बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए। जिस तरीके से आसिम मुनीर जो हैं वो गए हैं और उन्होंने काम किया है, वो बहुत ही, मतलब हम क्या ही बोले इसको लेकर। आसिम मुनीर का ये रहेगा कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको दोबारा रिन्यू करे, अमेरिका प्रेशर बनाए
और भारत पे और बोले इंडस वाटर ट्रीटी। अच्छा, अमेरिका भारत ने पहले ही बोल दिया, फोन पे बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि हम नहीं झुकने वाले, एक हद तक चीजें हम बर्दाश्त करेंगे और उसके बाद कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरी दुनिया इस समय त्रस्त है डोनाल्ड ट्रंप से, ठीक है ना। तो ये तो जाहिर सी बात है कि भारत ने तो यही बोला ना कि भैया देखो, आप इंडस वाटर ट्रीटी छोड़िए, अगर पाकिस्तान कुछ भी करता है तो वो वॉर माना जाएगा, वो युद्ध माना जाएगा, तो इसको तो आप भूल जाइए। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर में डिस्कस हुए हैं। अब आसिम मुनीर जो है, आपको बता दूं कि वो ये इतना बड़ा, वही डिफेंस सेक्रेटरी ने जो बोला ना कि एम्बैरेसमेंट इसलिए भी है क्योंकि आसिम मुनीर गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने आसिम मुनीर गए, शहबाज शरीफ नहीं गए हैं, ना इशकदार गए हैं। सिविलियन गवर्नमेंट अपने जूती पे रखते हैं आसिम मुनीर, बोला कि अबे चल। और आसिम मुनीर कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा फील्ड मार्शल जनरल हूं, क्यों? क्योंकि मैं डेसेंट भी सह रहा हूं और डेमोक्रेसी के हिसाब से मैं चल रहा हूं। आसिम मुनीर गए तो इनके खिलाफ नारे लगे। एक हारा हुआ जनरल जो है वो लंच कर रहा है, क्यों? क्योंकि अमेरिका कह रहा है। भाई देखो, सिंपल सी बात है, आपको मैं एक चीज बता दूं, वर्ल्ड ऑर्डर और ऑर्डर की कोई भी साथ नहीं है। आपको पता है ईरान इजराइल वॉर बाराबंकी की वजह से हो रहा है? नहीं पता? जो रोहिल्ला खोमेनी, उनके दादाजी रोहिल्ला खोमेनी, वही रोहिल्ला खोमेनी जो 1979 में रेवोल्यूशन लेके उनके दादाजी बाराबंकी से थे। सैयद अहमद मुसावी हिंदी, वो माइग्रेट हुए थे, तो यही लखनऊ यूपी में बाराबंकी, वहां से वॉर शुरू हुआ। अगर वो नहीं जाते तो रोहिल्ला खोमेनी कभी आते नहीं और रेवोल्यूशन कभी होता नहीं। बहरहाल, तो ये एम्बैरेसमेंट बहुत बड़ा है, क्योंकि ये समझिए कि कोई भी, मतलब सबको, इशकदार हो गए, सबको जो है दरकिनार करके, शहबाज शरीफ को दरकिनार करके आसिम मुनीर को बुलाया है। यानी कि एक चीज तो पक्की है ना कि ये ही है पाकिस्तान के सर्वे सर्वा, और कोई वहां पे लोगों के भी साथ नहीं है, और ये जो चाहेंगे वही होगा। इमरान खान रहेंगे जेल में बंद, सिविलियन गवर्नमेंट। अब देखिए, शहबाज शरीफ, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसी साल को तख्ता पलट हो जाए, बट इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए कम रह गई क्योंकि शहबाज शरीफ वही बोल रहे हैं जो आसिम मुनीर कर रहे हैं, ठीक है। और ये अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि तख्ता पलट हो जाए। तो देखते हैं, क्योंकि इमरान खान तो जेल में ही रहेंगे, क्योंकि इमरान खान जब गए थे तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि अमेरिका की वजह से मुझे हटाया जा रहा, मुझे जेल में रखा जा रहा है। जब तक प्रॉपर रेवोल्यूशन नहीं होगा पाकिस्तान में और पाकिस्तान की जनता को ज़बरदस्त बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो वो खैर ऐसा कुछ करेंगे भी नहीं, डिस्पाइट कि आधे से ज़्यादा जनता पाकिस्तान की गरीबी रेखा से नीचे है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, बट एक भारत के लिए डेफिनेटली ये चिंता की बात है। भारत को अपनी फॉरेन जो पॉलिसी है उसको देखना पड़ेगा, दोबारा से उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत ज़्यादा हम ऑप्टिमिस्टिक थे। मैं तो नहीं था, कभी भी नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भारत हाउडी ट्रंप और पता नहीं क्या क्या करवा दिया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, सब उल्टा ही पड़ गया है। एक भी ऐसा स्टेप नहीं है जो भारत के लिए हो। एप्पल तक को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे डाली कि हमारे यहाँ तुम मैन्युफैक्चर करो, वहाँ क्यों जा रहे हो। तो ये है असलियत इस इंसान की, और वही है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे चाणक्य नीति प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।